आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर के आए हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे बनाया जाता है और उसके क्या क्या नियम है, किस तरीके से जो है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें आदेश, सलाह, निवेदन आदि का बोध किया जाता है, वे हमारे जो है इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो पहला हम जो है कि नियम में ये बताए हैं कि इसमें आदेश और सलाह निवेदन का बोध होता है या किया जाता है। दूसरा जो है कि इसमें कर्ता इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जब भी आएगा तो उसमें कर्ता यू छिपा रहता है। तीसरा है यदि इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट में जो है कि वहाँ पर डायरेक्ट का जो है कि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का भाव हो, अर्थ निकालने पर जो है कि आदेश का भाव निकल रहा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के लिए हम वहाँ पर जो है कि ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं। वही कंडीशन इसमें भी, यदि एडवाइस का भाव प्रकट कर रहा है, यदि एडवाइस का अर्थ निकाल रहा है, तो सेड या सेड टू के लिए हम एडवाइस्ड या अर्ज लगाते हैं, अर्ज का प्रयोग करते हैं। यदि निवेदन का भाव प्रकट कर रहा है तो हम जो है कि वहाँ पर सेड या सेड टू के लिए रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं या रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। चलिए, ये आपको जो है कि अब तो समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में जो है कि हम पहला एग्जाम्पल चलिए जो है कि ले रहे हैं। पहले एग्जाम्पल से, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर, एक मिनट, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट योर प्लेस, सिट योर प्लेस, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। चलिए, अब यहाँ पर जो है कि हिंदी अर्थ पहले निकालते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या कहा? सिट योर प्लेस, अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो है कि क्या अर्थ निकल रहा है? अपने स्थान पर बैठ जाओ से अर्थ ये प्रकट हो रहा है कि जो है कि अध्यापक ने लड़कों को क्या दिया है? आदेश दिया है। तो जब आदेश दिया है तो ऐसे कंडीशन में हम सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। यही अभी अभी हमने नियम में देखा ना, सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ऑर्डर्ड हो गया द बॉयज। अब ऑर्डर द बॉयज यहाँ तक हो गया। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम टू लगाते हैं। इसमें देखिए यू नहीं है, यू इसमें छिपा हुआ है। यहाँ सिटी और प्लेस में जो है कि यू छिपा हुआ है। बच्चों को जो है कि लड़कों को बोला जा रहा है बैठने के लिए ना, तो यू शब्द इसमें छिपा हुआ है, इसमें यू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया? टू। और टू के तुरंत बाद अब क्रिया चलते हैं। क्रिया हमारा क्या दिखा रहा है? सिट। तो सिट ये हो गया। योर, योर आपका सेकेंड पर्सन, योर आपका सेकेंड पर्सन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 123 पुत्र, 123 लड़के, इस फार्मूले के अनुसार पे अब हम चलेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन कौन आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट और नेम आते हैं ना। तो जो है कि अब देखिए यू का जो है कि यहाँ पर योर बना है। यू का क्या बना है? योर। ये आपका जो है कि पॉजिटिव केस में है। तो पॉजिटिव केस अब यहाँ पर यू हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लड़की के अनुसार चेंज। तो लड़के यहाँ कितने हैं? बहुत से लड़के हैं। तो बहुत से लड़के के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? डियर। दे के साथ अपने के लिए डियर लगता है। प्लेस, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। अगला एग्जाम्पल और आपको ले चलते हैं। द टीचर
द टीचर सेड टू मी, सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कक्षा से बाहर निकल जाओ। अध्यापक ने मुझसे कहा कक्षा से बाहर निकल जाओ, तो अध्यापक ने मुझे अब यहाँ पर अर्थ में क्या प्रकट हो गया, आदेश, आदेश दे रहा है हमें कक्षा से बाहर निकल जाने के लिए। इसलिए यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगा दिए। अब इसके तुरंत बाद हम क्रिया हमारा क्या है, गेट आउट, निकल जाओ, निकलना, टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। जहाँ पर्सन रहेगा वहाँ हम चेंजिंग करेंगे, जहाँ पर्सन नहीं है तो हम वहाँ चेंजिंग नहीं करेंगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये आपको जो है कि दो एग्जाम्पल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि आर्डर में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। आर्डर का जो है अर्थ निकाल रहा था तो हमने आर्डर लगाया। अब देखिए जो है कि और भी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर अपने समय को बर्बाद मत करो, इससे हमारा हिंदी अर्थ में क्या निकल रहा है कि हमारे पिताजी हमें समझा रहे हैं, अर्थात हमें बता रहे हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो कहने का तात्पर्य है कि पिताजी हमें जो है एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगता है, लेकिन इसमें सब पहले बात तो ये जानेंगे इसमें नॉट आ गया। तो जब नॉट आ गया तो ऐसे कंडीशन में हम टू के पहले हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं और तत्पश्चात बाकी जो जैसी प्रक्रिया चल रही बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। टू के तुरंत बाद क्रिया हमारा क्या है, वेस्ट। योर, अब देखते हैं योर हमारा यहाँ क्या है। योर हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी के अनुसार चेंज होगा तो मी आई का रूप है। तो आई के अनुसार यहाँ पर पॉजिटिव केस में आई का जो है पॉजिटिव केस क्या बन जाता है, माई, क्योंकि यहाँ योर पॉजिटिव केस में रखा गया है, इसलिए जो है कि हम मी को भी पॉजिटिव केस में जब हम बदले तो हम माई में चला गया। माई टाइम, ये हो गया। एक और तरीके से इसे लगाया जाता है मना करने के लिए, दूसरे अर्थ में चलिए देखते हैं मना करने का अर्थ निकलेगा यहाँ पर। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिताजी ने मना किया मुझसे कि अपना समय बर्बाद मत करो, ये भी एक अर्थ निकल रहा है। तो मना करने की जो है कि अंग्रेजी जो होती है फॉरबिड होता है, और फॉरबिड का सेकेंड रूप होता है फॉरबिड का सेकेंड रूप फॉरबिड होता है। तो यहाँ पर हम सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर हम फॉरबिड लगाएंगे, फॉरबिड में बदल देंगे। माई फादर फॉरबिड मी। अब देखिए इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉट का मतलब तो फॉरबिड में ही चला गया, तो फिर नॉट लगाने की हमें क्या जरूरत है अब, टू वेस्ट योर टाइम, माई टाइम। योर को जो है कि वहाँ पर चेंजिंग किया गया है ना, तो वेस्ट माई टाइम हो गया। आपको ये वाला जो है कि समझ में आ गया। चलिए अब जो है कि अभी डू नॉट वाला प्रयोग हम आपको और भी अधिक समझा रहे हैं और भी आपको बता रहे हैं।
बस अर्थ निकालने आपको आना चाहिए। अर्थ अगर आपको हिंदी में बढ़िया से आ रहा है तो आप बहुत जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे और जल्दी से आपको आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा। अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या कहा? डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली, कामा इन्वर्ट कामा बंद। तो अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ क्या निकला। टीचर ने लड़कों से कहा डोंट स्पीक लाउडली, तेजी से मत बोलो, मना कर रहे हैं वहाँ पर। एक तो मना कर रहे हैं तेज से मत बोलो, और एक तो दूसरे तौर से वहाँ पर आदेश भी दे रहे हैं। आर्डर का भी अर्थ निकल रहा है कि चिल्लाना बंद कर दो, चिल्लाना बंद करो, चिल्लाओ मत। तो इस तरीके से हम दो तरीके से लगाएंगे। जैसे पहले वाले को सामान्य के तौर पर ऑर्डर वाले में लिखाते हैं, द टीचर सेड टू को हमने किस में बदल दिया? ऑर्डर में बदल दिया। ऑर्डर द बॉयज, ऑर्डर द बॉयज हो गया। और उसके तुरंत बाद अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगा दिए। और उसके बाद एक मिनट सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर नाट शब्द है ना, तो पहले जो है कि हम पहले नाट लगाएंगे, नाट के तुरंत बाद तब टू लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रिया स्पीक हो गया, और उसके बाद हमारा क्या है? लाउडली, ये हो गया। चलिए अब अथवा करके किसका भी और बताएं फॉरवर्ड वाले में। द टीचर फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड द बॉयज, फॉरवर्ड द बॉयज टू स्पीक लाउडली। अब इसमें तो हम पहले ही बताया कि अभी इसमें नाट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मना करने की अंग्रेजी ही चला गया, इसमें नाट शब्द तो इसी में चला गया है, तो फिर नाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू स्पीक लाउडली, ये आपका हो गया। तो अब आपको जो है कि अच्छे से समझ में आ रहा है। एक प्रयोग इसका और आपको बता रहे हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा नेवर। अब यहाँ पर हम आपको नेवर वाला बता रहे हैं। नेवर वेस्ट, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक, चलिए ये आपको जो अब इसका हिंदी देखते हैं हम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद कभी भी मत करो, अपने समय को बर्बाद कभी भी मत करो। तो यहाँ पर उसने क्या किया है? पहले तो एडवाइस किया है, एडवाइस लगाएंगे। मना नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, कभी नहीं में जो है कभी भी मना करने वाली बात आती नहीं है। मना करने वाली बात जब तक थी वो केवल डोंट तक थी, डू नॉट तक थी। नेवर में जो है कि नेवर वाले वाक्य में कभी भी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इतना आप लोग याद रख लीजिए। तो इसमें जो है कि टीचर ने क्या किया? वहाँ पर एडवाइस किया है। द टीचर ऑर्डर नहीं दे रहा है, वहाँ पर एडवाइस किया है ना, एडवाइज्ड द स्टूडेंट नॉट नेवर टू, नेवर शब्द लगा है तो नेवर लगेगा, नेवर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार दियर टाइम, ये हुआ। अब आपको इसका भी जो है कि समझ में आ गया। चलिए अब जो है कि अब अन्य पर चलते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेकर के अब चलते हैं।
अन्य एग्जाम्पल अब आपको समझा रहे हैं। ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, please give me your pen, प्लीज गिव मी योर पेन, इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए इसका हिंदी पहले हम निकालेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज कृपया गिव मी योर पेन, अपना कलम मुझे दीजिए, कृपया अपना कलम मुझे दीजिए। तो उसने क्या किया है, प्लीज शब्द लगते ही यहाँ पर निवेदन का भाव स्पष्ट हो गया है। तो हम जो है कि हमने नियम में बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो और जो है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव से अगर जो है निवेदन का अर्थ निकल रहा है तो हम वहाँ पर सेड टू को या सेड को हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं या अर्ज में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। तो हम जो है कि ज़्यादातर यहाँ पर हमारा रिक्वेस्टेड का प्रयोग अच्छा माना जा रहा है, वहाँ पर निवेदन किया है। ही रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए अब यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, प्लीज़ हटा दिया जाता है। इसमें जो है कि प्लीज़ हटा दिया जाता है क्योंकि प्लीज़ का अर्थ तो रिक्वेस्टेड में ही चला गया। प्लीज़ आया था तभी जो है कि वहाँ पर रिक्वेस्टेड का अर्थ निकाला था कृपया शब्द लगा करके। तो यहाँ पर अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लग गया। टू के तुरंत बाद क्रिया हमारा क्या है, गिव चला गया, गिव लग गया। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही, और ये हमारा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, हिम बना दिए। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा कौन जा रहा है, मी के अनुसार पॉजिटिव केस क्या जाएगा, माई पेन हो गया। ठीक, ये आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और एक लेते हैं हम आपका। सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली, एक मिनट, हेल्प कहाँ लगा दिए, हेल्प ही रहेगा ना इसमें। काइंडली हेल्प मी, इसका हिंदी अब देखते हैं। सी सेड टू सीता, वह सीता से कही, वह सीता से बोली, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मेरी मदद करो। तो काइंडली से भी यहाँ पर निवेदन का अर्थ निकल गया। तो सी सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल दिए। सीता, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू और तुरंत क्रिया हेल्प हो गया। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन जा रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सी के अनुसार जो है कि चला जाएगा। तो वहाँ पर जो है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। तो हम हर में इसे जो है कि बदल दिए। एक और एग्जाम्पल इसी का, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा सर लगा करके अब जो है कि अभी तक जो है प्लीज और जो है काइंडली लगा कर यूज किए, एक सर लगा कर यूज कर रहे हैं। सर हेल्प मी, सर हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ में क्या गया, राम ने मुझसे कहा, सर मेरी मदद करिए, श्रीमान मेरी मदद करिए। तो वहाँ पर ये सर लगा, जब यहाँ पर सर लगाकर उसने क्या किया है, निवेदन किया है। अभी तक प्लीज लगा करके निवेदन कर रहे थे, काइंडली लगा कर निवेदन कर रहे थे, लेकिन सर आ गया। अब यदि सर या मैडम से निवेदन का भाव प्रकट हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते वक्त सर के स्थान पर या मैडम के स्थान पर हम रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, रेस्पेक्टफुल्ली का। सेड या सेड टू के लिए रिक्वेस्ट लगेगा, सेड या सेड टू के लिए रिक्वेस्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर सर और मैडम के लिए रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया जाएगा। राम रिक्वेस्टेड मी
रेस्पेक्टफुल्ली अफसर के स्थान पर रेस्पेक्टफुल्ली। अब यहाँ पर इन्वर्ट कामा हटाने के लिए अब टू लगाएंगे। टू तुरंत बाद क्रिया हेल्प मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार यहाँ क्या लग गया, हिम हो गया। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए जो है कि अब जो है कि इसमें और भी चीज़ आपको बता रहे हैं, यही निवेदन वाले में अभी आपको और भी चीज़ बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के माध्यम से भी निवेदन किए जाते हैं। क्वेश्चन वाले वो शब्द कौन कौन से हैं, विल, वुड, कैन, कुड, ये शब्द जब आते हैं और इनसे प्रश्न पूछने का जब बोध हो जाता है तो ये शब्द कभी कभी लगाकर निवेदन का भी बोध प्रकट कर देते हैं। चलिए अब उसके बारे में भी आपको समझा रहे हैं हम। He said to me, comma inverted comma inverted comma, would you please एक ऐसे ही आपको दे रहे हैं। अब जो है कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर निकाल रहे हैं। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। चलिए अब इसका हिंदी देखते हैं। क्या हम देखते हैं कि इसमें निवेदन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपा कर, प्लीज शब्द आया है तो पहले यह कृपया या कृपा कर, क्या आप, क्या शब्द पहले आता है जब जो है कि सहायक क्रिया आपका जो है हेल्पिंग वर्ब विल, वुड, कैन, कुड ये सब पहले आ जाता है तो क्या पहले स्टार्ट हो जाता है हिंदी अर्थ निकालते वक्त, क्या आप अपना कलम मुझे देंगे, क्या आप अपना कलम मुझे देंगे। तो इसमें निवेदन का अर्थ अब स्पष्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग हो गया। अब देखिए वुड यू प्लीज का अर्थ ही इसमें कहाँ चला गया आपका, ये रिक्वेस्टेड में अर्थ निकाल दिया था, इसलिए अब जो है वुड यू प्लीज हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब टू के तुरंत बाद हम क्रिया, तो क्रिया हमारा कौन सा जा रहा है यहाँ पर, गिव मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ही का जो है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में था, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बन गया। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये आपका पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस माई बनेगा, ये आई का रूप है मी, माई पेन हो गया। ये भी आपको जो है कि समझ में आ गया। चलिए एक दो एग्जांपल और आपको बता रहे हैं। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, could you lend me your book for a minute, your book for a minute, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। Could you lend me your book for a minute। अब इसका हिंदी क्या हुआ, उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे अपना किताब 1 मिनट के लिए उधार देंगे, क्या आप अपना किताब 1 मिनट के लिए मुझे उधार देंगे या उधार दे सकते हैं। दोनों कंडीशन में आ रहा है ना, तो ऐसे में हम जो है कि सकते हैं वाला प्रयोग के तौर से देख ले रहे हैं। तो निवेदन का अर्थ निकाला है उसने, क्या आप 1 मिनट के लिए अपना किताब मुझे उधार दे सकते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही टू लग गया। कुड यू, ये आपका गायब हो गया। अब वहाँ पर क्या हो गया, क्रिया हमारा क्या जा रहा है, लेंड।
मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, हिम हो जाएगा योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, मी के अनुसार माई हो जाएगा माई बुक, फॉर ए मिनट फॉर ए मिनट। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और इसमें आपको ले चलते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी द वे, कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, द वे टू द रेलवे स्टेशन। ये रहा लास्ट में जो है कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। अजनबी ने मुझसे कहा, अजनबी ने मुझसे कहा क्या आप रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे बता सकते हैं, क्या आप रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, अब टू लगा दिए। टू लगाने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, क्रिया की ओर जाएंगे। टेल, टेल हो गया। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेंजर अजनबी एक ही है, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हिम, द वे, हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, कोई भी हो सकता है वहाँ पर। द वे टू द रेलवे स्टेशन, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम और भी ले चलते हैं। अब आपको चलते हैं, हमने आपको जो है कमांड वाला आदेश वाला बता दिया, रिक्वेस्ट वाला बता दिया। अब आपको एडवाइस वाले पर ले चलते हैं, सलाह वाले पर। एडवाइस वाले में चलते हैं। तो एडवाइस वाले का एग्जांपल, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, क्या कहा, टेक टू कंप्लीट रेस्ट, टेक टू कंप्लीट रेस्ट, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। डॉक्टर ने रोगी से कहा पूर्ण आराम लें, पूरी आराम कीजिए, पूरा आराम लीजिए। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या किया है, रोगी को सलाह दिया है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, सलाह देने के लिए जो है कि हम सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, इन्वर्ट कामा हटाने के लिए टू लगा है, टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट, टेक अ कंप्लीट रेस्ट। यहाँ पे टू नहीं है, वहाँ पे जो है कि ऐसे ही गलती से लिख गया, गलती से हो गया था वहाँ पर। ध्यान दे लीजिएगा कि जो है कि टेक कंप्लीट रेस्ट है, कंप्लीट रेस्ट, ठीक। ये आपका जो है कि बनकर तैयार हो गया इनडायरेक्ट में। अब एक और आपको जो है कि इसमें बता रहे हैं, ही सेड टू हिम, नहीं वो दूसरे में चला गया। कमला, एक नेक्स्ट हम ले रहे हैं। कमला सेड टू मी, कमला सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, इन्वेस्ट योर मनी
इन्वेस्ट योर मनी, समझ में आ रही ना, इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कमला ने मुझसे कहा अपने पैसे को आप जो यहाँ पर यूज छिपा रहता है, आपको तो पहले ये बता दिया गया है, अपने पैसे को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जमा करें। आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अपने पैसे को जमा करें। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, कमला ने मुझे सलाह दिया है कि अगर आप चाहते हैं, अगर भैया तू चाहत है तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अपन पैसा जमा कर सकत है, और ना ही चाहता है तो कौनो बात नहीं ने भाई मत जमा कर। लेकिन वहाँ पर उसने एक बार क्या किया है, सलाह दे दिया है, समझा दिया। कमला एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अब यहाँ पर कंजक्शन टू लग गया। इन्वेस्ट योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हमें उम्मीद है कि अब आपको जो है कितना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप जो है कि एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।